फ्रेंड्स, बीपीएससी पीटी में जितने भी क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री सेक्शन से काफी क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 30 क्वेश्चन के आसपास आते हैं। वो कुछ उनके एरिया काफी फिक्स हैं। वहां से अगर आप अच्छे से उन एरियाज को उनको प्रिपेयर करते हैं तो काफी आपकी पॉसिबिलिटी 90 to 95% हो जाती है जहां से क्वेश्चन लिए जाते हैं। वो मेनली एरिया है, सबसे पहले आप देखेंगे एंशियंट इंडिया से पूछे जाते हैं। एंशियंट इंडिया से मौर्य काल वो आप बहुत अच्छे से करेंगे, अशोक के बारे में बहुत अच्छे से देख लेंगे, मौर्यन डायनेस्टी को अच्छे से पढ़ लेंगे क्योंकि वो पाटलिपुत्रा से थे इसलिए। उसके बाद देखेंगे कि हर एक वंश से, हर एक डायनेस्टी से जितने क्वेश्चन है, जितने वो सब कुछ अच्छे से, अजात शत्रु सबके बारे में भी देख लेंगे, बिंबिसार, अजात शत्रु, हर एक वंश के बारे में। उससे पहले आता है जो नंद वंश, उसके बारे में भी बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन नंद वंश के बारे में आप पढ़ लेंगे क्योंकि उस समय सिकंदर का आक्रमण भारत पे हुआ था नंद वंश के समय, तो नंद वंश को देख लेंगे। और उसके बाद बचती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होता है वो बौद्ध संगीति पूछा जाता है। जितने 4 बौद्ध संगीति हुआ उनकी टाइमिंग के साथ पूछा जाता है। 3 बिहार में हुए तो तीनों का आपको बताना है सबसे पहले कौन हुआ, उसको सीक्वेंस में आप पढ़ लेंगे, किसके किसके शासन काल में हुआ और कौन उसका अध्यक्ष था, सबसे इंपॉर्टेंट, और उसका समय काल क्या था। ये आप जरूर पूछा जाता है, हर साल का ये क्वेश्चन फिक्स है बीपीएससी का, तो यहाँ से आप क्वेश्चन बनता है। अशोक के बारे में जितने उनके शिलालेख है, कहाँ कौन सा है, वो सबको ठीक से अच्छे से डिटेल में देख लेंगे क्योंकि वहां से 1, 2, 3 क्वेश्चन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर रहता है। तो उसके बाद आप देखेंगे महाजनपद से क्वेश्चन बनते हैं, महाजनपद को देख लेंगे, लिच्छवी से क्वेश्चन देख लेंगे, वैशाली से देख लेंगे, लिच्छवी से देख लेंगे, पाटलिपुत्रा से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेंगे और ये क्वेश्चन देख लेंगे। और महाजनपद से यूपीपीसीएस के पीटी में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन कहीं से आते हैं तो वो महाजनपद से पूछे जाते हैं हिस्ट्री में, यूपीपीसीएस में, बीपीएससी में भी पूछा जाता है। अब आते हैं हम अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, दोनों ही एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इंडस वैली के बारे में आप देख लेंगे कि कहाँ कौन सा, एक तो कौन सी रिवर के साइड में है सबसे बड़ी बात, और वहां क्या स्पेसिफिक मिला है, सबसे जरूरी वो है कि क्या स्पेसिफिक। उसके बाद कौन सा लार्जेस्ट, इंडिया का कौन सा साइड लार्जेस्ट साइड है, राखी गढ़ी लार्जेस्ट है, उसको आप देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे, पूछता है कभी कभी कि लोथल जो है साइड वो कहाँ पे है, भगवा नदी के रिवर किस किनारे में है, वो आप देख लेंगे। और उसके बाद एक बार जरूर आप ट्राई करेंगे कि मैप पे जाके सिंध प्रांत के जितने भी इंडस वैली सिविलाइजेशन के साइट्स हैं उनको ठीक से देख लेंगे कि कौन रावी के है, हड़प्पा रावी तट के उसके नॉर्थ में है कि साउथ में है, इसको देख लेंगे। आप मोहनजोदारो देख लेंगे और सारी चीजों को देख लेंगे कहाँ से क्या मिला है, ये पूछा जाता है। और उनके आविष्कार, जिन्होंने उस साइट को, नॉट आविष्कार, खोजकर्ता जो है उनके बारे में देख लेंगे कि कब खोज हुआ और कौन उसमें खोजकर्ता थे, यहाँ से भी क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। उसके बाद हम आते हैं, बात करते हैं मॉडर्न इंडिया की। मॉडर्न इंडिया में हम देखते हैं कि बीपीएससी से जो क्वेश्चन होते हैं वो बहुत टफ नहीं होते कंपैरेटिव टू, अगर हम यूपीपीसीएस की बात करते हैं, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन हिस्ट्री के टफ होते हैं, आपने देखा होगा, वो बहुत टफ, मतलब टफ लेवल के होते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ये देखा, लेकिन बीपीएससी से जो क्वेश्चन होते हैं वो मैचिंग जनरली होते हैं या फिर डेट के साथ होते हैं, तो बहुत इजी क्वेश्चन होता है। आप थोड़े प्रैक्टिस करेंगे और गांधीयन एरा से स्टार्ट करते हुए फ्रीडम फाइटर जितने थे उस एरा में गांधी और 1947 तक का, वो आप जरूर अच्छे से देख लेंगे। कांग्रेस का कि कहाँ अधिवेशन हुआ, कौन से उनके अध्यक्ष रहे, कांग्रेस का जो स्थापना था वो कब हुआ, 1857 जो विद्रोह था वो देख लेंगे। उस विद्रोह के नेतृत्वकर्ता जितने लीडर्स थे कहाँ कहाँ थे और कहाँ कहाँ लीडर उन्होंने दिया। और बिहार के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बीपीएससी के लिए वीर कुंवर सिंह जी को पढ़ना, वहां से एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट फिक्स होता है, तो उनके बारे में अच्छे से पढ़ लेंगे। वहां एक राजकुमार शुक्ला जी हैं, तो उनके बारे में भी आप एक बार देख लेंगे, राजकुमार शुक्ला जी के बारे में, क्योंकि उनके इनविटेशन पे गांधी जी चंपारण गए थे और सत्याग्रह जो हुआ उसके बाद देखिए, तो गांधी जी के जितने सत्याग्रह हुए, जितने विद्रोह में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, लीडरशिप दिया, वो उनको आप जरूर देख लेंगे। और डेट के साथ पूछा जाता है, बीपीएससी में अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अगस्त क्रांति कब हुई, ये विद्रोह कब हुआ, इंग्लिश एक्ट कब आया, ये सारी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके सीक्वेंस को मैच करने की।
और हिस्ट्री के अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो हर एग्जाम में आपको पढ़ना है, चाहे आप पॉलिटी का पार्ट पढ़े या हिस्ट्री का मॉडर्न इंडिया का पार्ट पढ़े, उसमें आपको पढ़ना है, वो है एक्ट्स। जितने इंडिया में एक्ट्स आए उन सबको पढ़ना है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो एक्ट है वो 1935 का है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो मोस्टली चीजें हैं, प्रोविजंस है, वहीं से लिए गए हैं। तो उन सबको देख लेना है, कौन सा प्रावधान है इसमें, 6-7 इंपॉर्टेंट है, उनको आप देख लेंगे। एक दिन में वीडियो बना के बता दूंगी कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उनसे देख लीजिए। आपके क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन वहां से पूछे जा सकते हैं, तो अच्छे से उसको देख लीजिए। थैंक यू।